बीजेपी कह रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लालू यादव ने अपमान कर दिया। आज तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझ पाई है क्या जो लालू जी को समझेगी? इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के बारे में पता है क्या? उनकी लड़ाई के बारे में पता है? यही भाजपा का नेता है ना जो सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ा रहा था, संविधान का मखौल उड़ा रहा था। तो ये चले हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान और मान की बात कर रहे हैं। इसको किस दिशा में लेकर के खड़ा है कोई व्यक्ति और वो खिंचवा रहा है फोटो, उसकी तो मंशा यही है, उसकी तो भावना यही है कि एक फ्रेम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ वर्तमान हमारे जो मसीहा कहे जाते हैं, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाते हैं, उनकी भी तस्वीर। ये क्या है? वो मांझी जी की कौन-सी है? वो दामाद असंतोष मांझी की कौन-सी है? जीजा? यही ना क्वालिफिकेशन है जी उनका। और कमेंट लेना है, आयोग का मेंबर बनना है तो आपकी क्वालिफिकेशन में आपको या तो जीजा होना होगा या तो आपको दामाद होना होगा। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से चर्चे में है और जाहिर सी बात है जब भी वो कुछ करते हैं या नहीं भी करते हैं तो चर्चा शुरू हो ही जाती है। एक तस्वीर बीजेपी के आईटी सेल ने पोस्ट किया है जिसमें लालू यादव दिख रहे हैं और एक और व्यक्ति हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लिए उनके पैर के बगल में तस्वीर खिंचवा रहे हैं। इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि लालू यादव ने अंबेडकर का अपमान कर दिया। अब तो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने लेटर भी जारी कर दिया है। आज इसी पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ राजद की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान हैं, बेबाक बोलती हैं, इन्हीं से बात करेंगे। क्या कहिएगा? बीजेपी कह रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लालू यादव ने अपमान कर दिया, कहते हैं हम अंबेडकर का सम्मान करते हैं। अच्छा, भाजपा आज तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझ पाई है क्या जो लालू जी को समझेगी? इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के बारे में पता है क्या? उनकी लड़ाई के बारे में पता है क्या? अगर पता होता तो आज ये भाजपाई जो है ना, दलितों के चेहरे पे पेशाब नहीं कर रहे होते। ये भाजपाइयों के ऊपर में सबसे ज़्यादा SC/ST केस हुए हैं, नहीं होता। भाजपा शासित राज्यों में दलित बेटियों का बलात्कार और हत्या नहीं होता। तो इन भाजपाइयों को क्या पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है? वो तो छोड़िए, यही भाजपा का नेता है ना जो सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ा रहा था, संविधान का मखौल उड़ा रहा था। तो ये चले हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान और मान की बात करने। और ये जानते अगर तो ये जानते कि अगर सही मायने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पे कोई चलने वाला व्यक्ति है आज वर्तमान में तो वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा। अरे पूछिए, जाके दलित बस्तियों में जाइए, बहुजनों से पूछिए, गरीब जो उनको ऐसे ही भगवान और मसीहा नहीं मानता है। और वो तस्वीर आप देखिए ना, तस्वीर में तो साफ दिख रहा है कि एक उनके जन्मदिन के अवसर पे जहाँ सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा हुआ था, मैं तो साक्षीदर्शी हूँ, वहीं पे मैं खड़ी थी। कई लोग हाथों में लालू जी की फ़ोटो लेकर के आ रहे थे। हमने तो सबके हाथों में क्या है, गुलदस्ते हैं, फूल हैं, माला है, जो जिसकी जो इच्छा वो लेकर के आ रहा था। हमने तो किसी को रोका नहीं, सब आए, फ़ोटो खिंचवाया और वो गए, खुश होकर के गए। और वो तस्वीर को किस दिशा में लेकर के खड़ा है कोई व्यक्ति और वो खिंचवा रहा है फोटो, उसकी तो मंशा यही है, उसकी तो भावना यही है कि एक फ्रेम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ वर्तमान हमारे जो मसीहा कहे जाते हैं, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाते हैं, उनकी भी तस्वीर हो साथ में। तो इस भावना को भाजपा कभी नहीं समझ पाएगी। उसकी ओछी और घृणित मानसिकता देखिए कि किस तरीके का दुष्प्रचार। और ये जो नया प्याज खाया हुआ व्यक्ति जो दामाद और ससुर वाला और जीजा वाले क्वालिफिकेशन से जिसकी बहाली हुई है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार की बात कर रहे हैं। तो कह तो नहीं है, क्या है वो? मांझी जी के कौन-सी है? वो दामाद असंतोष मांझी के कौन-सी है? जीजा? यही ना क्वालिफिकेशन है जी उनका। और मतलब जीजा थे इसीलिए आयोग के अध्यक्ष यही तो चलिए रहा है। अरुण जी को जीजा थे तो उनको टिकट मिला, ये जीजा हैं, जमाई हैं तो इनको टिकट मिला। उधर अशोक चौधरी का जमाई है, उसको भी आयोग में जगह मिल गया। तो अभी तो बिहार में यही परिपाटी चली हुई है कि अगर आपको टिकट लेना है, आयोग का मेंबर बनना है तो आपकी क्वालिफिकेशन में आपको या तो जीजा होना होगा या तो आपको दामाद होना होगा। बाकी किसी की कोई पूछ नहीं है। इसे मैं इनको कह रही, अभी नया प्याज खाना शुरू ही किए हैं तो अभी थोड़ा सा इनको
उत्साह इनको दिखाने दीजिए, लेकिन इनको बोल दीजिएगा ज़्यादा कूदिए मत, हम लोग आपको बैठा देंगे बहुत जल्दी, क्योंकि आपका सब हिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री है ना हम लोग जान रहे हैं। कौन सा फिजिक्स केमिस्ट्री जान रहे हैं मैम, कहिए ना। उनको जिनको कि पता ही नहीं है कि संविधान क्या है, उनको पता ही नहीं है कि बाबा साहब की विचारधारा क्या है, और ये जिस पैरवी पे बने हैं ना मेंबर के अध्यक्ष, उनको पता है, हम जो बोल रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। यानी आप कह रहे हैं आयोग के अध्यक्ष जो है पैरवी पे बन रहे हैं। हाल ही में जो आईएएस हैं दीपक कुमार, उनकी पत्नी भी बनी है, उन पर भी आपका सवाल है? वो तो सार्वजनिक है, तो सारी जगह सोशल मीडिया पे भी है, सबके है, आपको भी पता होगा। डीके टैक्स की पत्नी को किस तरीके से आयोग की मेंबर बना दिया गया, नाम और जगह बदल करके, एड्रेस बदल करके, पति के नाम की जगह पिता का नाम डाल करके। यही तो घोलमोल चल रहा है यहाँ पे बिहार में, तो कुछ छुपा है क्या? सबको जानते हैं। लेकिन वो तमाम लोगों को मैं कह देना चाहती हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान जो अभी इस तरीके से आप कर रहे हैं, उनके नाम को उछाल रहे हैं, राजनीति रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, तो भाई समझ जाओ, हम भीम को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, लालू जी को मानने वाले लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन भाजपा कह रही है कि इनकी भावना जो है वो स्पष्ट हो गई कि ये बाबा साहब को कहाँ रखना चाहते हैं। कह रहे हैं पैरों पर रख रहे हैं बाबा साहब को, इनकी अंदर की भावना बाहर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एडिट कर कर फोटो को दम चढ़ा रही है। वो तो खैर जो करे, लेकिन जिस दलित बच्ची की बलात्कार हुई ना, वो भी उसके अंदर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही थे। जिस दलित को घोड़े से उतारा गया ना, उसके अंदर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। जिस दलित के चेहरे पे पेशाब किया गया ना, वो भी उसके अंदर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। हर वो गरीब, हर वो पिछड़ा, हर वो शोषित समाज का व्यक्ति के अंदर ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदा है, और उनका अपमान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान है। तो जवाब दीजिए। कोई डर या परेशानी मैम, क्योंकि लेटर जारी हुआ है तो लग रहा है क्या हम डरे हुए, कांप रहे हैं क्या उनके इस लेटर से? हम बताइए तो थर नहीं ना, और वो थर थर कांपने की उनको आवश्यकता है। उनके जवाब भी दिया जाएगा, और इस जवाब के बदले में कार्रवाई भी उन पे की जाएगी। चलिए, तो बाबा साहब का असली हितैषी कौन है ये हम लोग समझते हैं, ऐसा सारिका पासवान कह रही थी। और जब आयोग का अध्यक्ष पत्नी को बनाइएगा, जीजा को बनाइएगा, तो इसी तरह के लेटर जारी होंगे, और वही जो है अब जरूरी क्वालिफिकेशन है। और लालू यादव कितना सम्मान करते हैं बाबा साहब का, ये जग जाहिर है। सारिका पासवान का कुछ इसी और इशारा था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी भी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।